जैसा कि हम सबने कल ये तय किया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी का, जो चौथी क्लास का अंग्रेजी है, इसका एक पाठ जिसका नाम है गुलिवर एंड द लिलीपुटियन। गुलिवर यहाँ पर एक पात्र का नाम है। किसका नाम है? एक पात्र है। प्रत्येक कहानी में एक पात्र होता है, नायक जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही इस पाठ जो गुलिवर एंड द लिलीपुटियन है, इसमें जो गुलिवर केवल और केवल एक पात्र का नाम है। इस पूरे पाठ का जो नायक है वह गुलिवर है। यह पूरा कहानी गुलिवर के आसपास ही घूमता रहता है, ठीक है। और लिलीपुटियंस, लिलीपुट में रहने वाले लोग, जैसे हम लोग इंडिया में रहने वाले लोग हैं तो हम लोग क्या पुकारा जाता है? इंडियन, ठीक है। चीन में रहने वाले लोग क्या पुकारे जाते हैं? चाइनीज। अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन। ठीक उसी प्रकार से लिलीपुट में जो रहता है वो क्या पुकारेंगे? लिलीपुटियन, ठीक है। डू यू नो, सबसे पहले क्या सवाल आया है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो का मतलब have you ever seen a puppet have you ever seen a puppet or doll of 6 inches? क्या आपने कभी ऐसा कोई गुड़िया देखा है जो 6 इंच का स्केल है ना, हम सबों के पास ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उसमें 6 इंच जो स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 6 इंच। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आपने 6 इंच का कोई गुड़िया देखा है? आपने देखा है गुड़िया 6 इंच का? हमने देखा है। जब हम काफी छोटे थे तब 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच के गुड़ियों से ही हम खेला करते थे। तो हम सबने 6 इंच की गुड़िया को, जो तकरीबन इस कलम पे जितनी होगी, इतनी बड़ी गुड़िया को देखा है, ठीक है ना। हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन दे बिकम अलाइव? अगर मान लो सच में वह गुड़िया जीवित हो उठे, तब आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? हरकंगे, है ना। क्योंकि आमतौर पर मानव का आकार कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, हम सब इससे भली भांति परिचित हैं। और वैसे में 6 इंच का अगर कोई मानव हमारे बीच आ जाएगा तो हम लोग हरकंगे महसूस करेंगे ना, अपने आप को आश्चर्यचकित हो जाएंगे। Now read a story of land of small people. अब हम लोग एक ऐसी जगह, एक ऐसे देश, एक ऐसे जमीन के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां पर ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनकी ऊंचाई यानी कि लंबाई कितनी है? 6 इंच। रीड एंड एंजॉय। अब पढ़ना है और क्या करना है? आनंद लेना है, बर्डन नहीं लेना है। क्या लेना है? आनंद लेना है। पढ़ना है और आनंद लेना है। पढ़ाई वही बेहतर होती है जो आनंददायक माहौल में संपादित की जाती हो, ठीक है ना। पढ़ाई कभी भी अगर एक बर्डन, एक बोझ के रूप में आप लेंगे तो वह पढ़ाई बेहतर कभी नहीं माना जाता है, वह पढ़ाई फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, तब आपका मस्तिष्क बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ठीक है ना। गुलिवर वाज ए बोर्न सेलर। गुलिवर, जो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, गुलिवर क्या है? इस कहानी का, इस पाठ का एक पात्र है, नायक है। तो गुलिवर के बारे में क्या बताया गया? गुलिवर वाज ए बोर्न सेलर। गुलिवर जन्म से ही क्या था? नाविक था, है ना। सेलर, सेल करने वाला, जो नाव को चलाता है ना, उसको बोलते हैं सेलर। ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड। गुलिवर कहाँ पर रहने वाला था? इंग्लैंड का। इंग्लैंड एक देश का नाम है। और गुलिवर किस देश का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था। वंस, एक बार, वंस का मतलब एक बार। ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम एरोज इन द सी। एक बार बहुत भयंकर स्ट्रॉम, आंधी आया। कहाँ आया? समुद्र में, है ना। He lost his control and the ship hit a rock and broke into pieces. तब क्या हुआ? जब आंधी, आंधी किसको बोलते हैं? जब बहुत तेज हवा का झोंका आता है जिसमें हम अपना संतुलन भी खो बैठते हैं, उसको हम बोलते हैं आंधी आना। आंधी जब हमारे घरों के आसपास आया हो तो आपने महसूस किया होगा किसी के छत का जो करकट था वो उड़ गया,
होता है ना ऐसा, यानी कि उन हवाओं में जो बहुत तेज आती है, तेज गति से आती है, उसमें बहुत ज्यादा शक्ति, बहुत ज्यादा पावर होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जब आंधी आया तब क्या हुआ, he lost his control। वह जो गुल्लीवर था, जो अपने नाव पर सवार था, वह अपना कंट्रोल, ठीक है ना, वो खो दिया। एंड द शिप हिट ए रॉक। और वह जो शिप था, वह शिप का मतलब जहाज रानी, पानी का जहाज, है ना, वह शिप, जो शिप है वह किसमें टकरा गया, रॉक में, पत्थर में। रॉक का अर्थ पत्थर। हम लोग को देखो, कहानी को पढ़ने के साथ साथ शब्दों का अर्थ पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो रॉक मीन्स पत्थर। वह शिप कहाँ टकरा गया, पत्थर में टकरा गया। एंड ब्रोक इनटू पीसेस। और वह शिप टुकड़ों में बट गया। समहाउ, किसी तरह से। समहाउ का अर्थ क्या होता है, किसी तरह से। गुल्लीवर स्वयं टू द शोर। किसी तरह से गुल्लीवर अपने आप को बचाते हुए किनारे तक पहुंचता है। शोर का मतलब होता है तट या किनारा। शोर का मतलब नदी का जो किनारा होता है ना, उसी को शोर पुकारते हैं, उसी को तट भी पुकारते हैं, ठीक है। He got tired and fell asleep। तब वह बहुत ज्यादा थक जाता है। टायर्ड का अर्थ थक गया। तब वो बहुत ज्यादा थक गया। एंड फेल अस्लीप, और बेहोश हो जाता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं सो गया, ठीक है। When he woke up, जब वह जागा, कैसे जागा, कहां से जागा, बेहोशी से जागा, ठीक है ना। He was unable to move। तब वह यह महसूस करता है कि अब वह हिलडुल भी नहीं पा रहा है, ठीक है ना। He found himself tied with ropes। तब वह क्या पाता है, अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ। रस्सियों से बंधा हुआ होने के कारण ही गुल्लीवर हिलडुल नहीं पा रहा था। His hair was pinned to the ground। और उसके जो बाल, हेयर का मतलब उसके जो बाल थे, वो भी भूमि पर, जमीन पर पिन किए गए थे। कील और हथौड़ी देखे हैं ना आप, उससे पिन कर दिया गया था। It was strange that there were many little people around him। क्या कह रहा है, It was strange, यह अद्भुत, आश्चर्यजनक था। क्या था, that there were many little people around him। वह देखता है क्या, कि अपने चारों ओर बहुत सारे नन्हे नन्हे, उसकी ऊंचाई लंबाई कितनी थी, 6 इंच, वैसे बहुत सारे लोगों से वह बिल्कुल घिरा हुआ है, ठीक है ना। यह देख करके वह हैरत में पड़ जाता है। All were about 6 inches tall। इसमें से प्रत्येक की लंबाई लगभग कितनी